चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आर से आर के बीच में, यानी कि रियल नंबर के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करके गिवन है, वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जिस समय मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था उस समय मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किस तरह का दिखता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स। ये हमें एक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। हमें प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ना तो ये वन वन है ना ही ये ऑन टू है, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो x गिवन है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इंटीजर क्या होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा नंबर होगा जो क्या होगा x से या तो छोटा होगा या फिर x के इक्वल होगा। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें प्रूफ करना है ना तो ये वन वन है ना ही ऑन टू है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये हमें रियल नंबर टू रियल नंबर के बीच में डिफाइन करके गिवन है, तो हम यहाँ पे फंक्शन आर टू आर ये हमें लिखना जरूरी होता है कि फंक्शन किसके बीच में डिफाइन है। इससे हमें डोमेन और कोडोमेन पता चल जाता है कि डोमेन और कोडोमेन के जो हमारे एलिमेंट है वो हमें कहाँ से लेने हैं। तो यहाँ पे डोमेन भी हमारा आर से लिया जाएगा और कोडोमेन भी आर से लिया जाएगा, यानी कि डोमेन एक्स की वैल्यू भी रियल नंबर से ली जाएगी और वाई की वैल्यू भी हमारी आर से ली जाएगी। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो फंक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x दे रखा है, हमें शो करना है ना तो ये वन वन है ना ही ये ऑन टू है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वन वन। ठीक है, तो जिस समय हम वन वन चेक करते हैं हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू होना चाहिए, और ये तभी होगा जिस समय हमारा एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए खुद की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आपको भी समझ आ जाएगी कैसे। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, अगर हम एफ ऑफ वन लेते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ वन आएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो ये हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे वन आएगा। ये हमने ऐसे लिखा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये नया आएगा ये छोटा होना चाहिए इस वन से, या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। तो वन के इक्वल वन होता है इसलिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें एफ ऑफ 1.2 गिवन है तो ये हो जाएगा 1.2। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, वन होता है। इसके इक्वल यानी 1.2 खुद तो एक इंटीजर है नहीं, तो 1.2 से छोटा ही लिखेंगे, क्योंकि हम या तो उससे छोटा लिख सकते हैं या उसके इक्वल लिख सकते हैं। तो 1.2 से छोटा क्या है, वन है, तो इसकी वैल्यू भी वन आएगी। अगर हमें एफ ऑफ 1.9 गिवन है तो आप इसको 1.9 है आप उसको 2 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, हम इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, हम इससे कम या फिर इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इससे कम छोटा इंटीजर कौन सा है, इससे छोटा इंटीजर हमारा वन है, तो यहाँ वन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है और तीनों के लिए यहाँ पे सेम इमेज हमें दिखाई दे रही है, वन। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स has same image, therefore given function is not वन वन। वन वन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, वो भी यूनिक होगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन वन वन नहीं है। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, सेकंड हम चेक कर रहे हैं, चेक ऑन टू। तो जिस समय हम चेक ऑन टू करते हैं हम क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये था स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख देंगे, तो इसका मतलब था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब ये हमारे वाई के इक्वल है तो वाई भी यही होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, हेयर वाई विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हमने लिख दिया कि यहाँ पे जो y है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेस देन और इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये क्या था, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर था जो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा x के, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा।
लेकिन हमारा जो y था, ये किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को कर रहा था। फंक्शन हमें गिवन था R2R। यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करता है कि फंक्शन किसके बीच में डिफाइन करके गिवन है। तो यहाँ पे हमारा y क्या था, रियल नंबर था, लेकिन अगर हमारा y इसके इक्वल आ गया तो ये सिर्फ इंटीजर आ सकता है। हेंस वैल्यू ऑफ y will always come an integer। अगर हमारा जो y है अगर ये इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कि इंटीजर आएगी, लेकिन y की वैल्यू तो रियल नंबर को बिलोंग करती है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन गिवन है एफ सच दैट R2R, R से लेके R के बीच में डिफाइन करके गिवन है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। हमें एफ एक्स गिवन है, मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें शो करना है कि ये जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। वेयर मॉड ऑफ एक्स इज एक्स, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी जिस समय हमारा एक्स पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव एक्स होगी जिस समय हमारा एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमारे गिवन फंक्शन हमें r से लेकर के r के बीच में डिफाइन करके गिवन है, ये डोमेन यानी कि x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चल गया x भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, y भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, उसके बाद हमारा गिवन फंक्शन है मॉड ऑफ x। क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है कि जो मॉड ऑफ x है उसकी वैल्यू पॉजिटिव x होगी जिस समय x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जिस समय हमारी x की वैल्यू बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी 0 के, उस समय हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x की वैल्यू नेगेटिव आएगी जिस समय हमारा जो x है वो छोटा होगा किससे, 0 से। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। जब हम चेक 1 1 करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक एलिमेंट है उसकी एक ही यूनिक इमेज होती है, ये हम चेक करते हैं, और हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, जिस समय हमारा x1 और x2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी समय हमारा ये लागू करेगा। तो अगर आप यहाँ पे मॉड ऑफ x लेते हो, ये हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स गिवन है। अगर आप मॉड ऑफ एक्स के अंदर नेगेटिव लेते हो तो भी उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, ये आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपको ऐसे बोल दिया कि -2 का मॉड है तो आप इसको 2 लिखते हो। उसी तरह अगर हम लोग एफ ऑफ 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1, और मॉड ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम एफ ऑफ -1 लेते हैं तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ -1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों तो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इनकी इमेज क्या, इनकी इमेज तो सेम आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट है, सेम इमेज आ रही है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, और इसीलिए हमारा जो एफ एक्स है वो 1 1 नहीं है। यहाँ लिख देते हैं सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स have same image, therefore given function is not 1 1। इसलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, सेम इमेज को रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है ऑन टू, चेक ऑन टू। जिससे हम चेक ऑन टू करते हैं, हम करते हैं गिवन फंक्शन इज इक्वल्स टू वाई। तो गिवन फंक्शन मॉड ऑफ एक्स है इज इक्वल्स टू वाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पे y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है तभी डिफाइन होगी जिस समय हमारा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप -2 भी लेते हो तो वो मॉड के अंदर वो 2 बन जाता है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आप लोगे मॉड के अंदर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे y, ये हमारा x होता है, ये y होता है। ठीक है, तो ये हमारी y क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। अगर आप -3 लोगे तो भी वो 3 आएगी, मतलब हर समय क्या आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड ओनली इफ y इज पॉजिटिव। आप कुछ भी करोगे, अगर आप नेगेटिव भी ले रहे हो मॉड के अंदर, उसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, y जो आ रही है हमारी फाइनल वैल्यू, वो हमारी पॉजिटिव आ रही है। देखो क्या होता है कि जो एफ एक्स है, जिस समय आप x की वैल्यू को रखते हो, ये तो हमने x की वैल्यू रख दी, और x की वैल्यू को फंक्शन में रखने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो हमारी y होती है। तो यहाँ पे जिस समय हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी तो जो फाइनल वैल्यू है वो हमारी y है। आप हर समय देख रहे हो, अगर नेगेटिव भी रख रहे हो मॉड के अंदर तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू तभी डिफाइंड है जिस समय y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बट
y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन y तो रियल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव भी आनी चाहिए, फ्रैक्शनल भी आनी चाहिए, हर तरह के नंबर आने चाहिए, क्योंकि वो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है हमारे रियल नंबर को। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जिस समय y की वैल्यू नेगेटिव होगी उसके लिए तो कोई x है ही नहीं। अगर जब पॉजिटिव होगी y की वैल्यू उसी समय उसके लिए कोई x होगा ना। अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे, अगर ये ऐसे लिख दोगे -3 इज इक्वल्स टू -3, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब इसके लिए कोई x है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस इफ y इज नेगेटिव देयर इज नो corresponding एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो y है जब वो नेगेटिव होगा उसके लिए कोई भी x प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। अब हमें सिग्नम फंक्शन गिवन है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन के समय पढ़ा था, आपको स्क्रीन के ऊपर इसका ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। हमें फंक्शन r से r के बीच में डिफाइन करके गिवन है, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा और हमारा कोडोमेन भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। गिवन बाई हमारा सिग्नम फंक्शन गिवन है 0 -1। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी जिस समय x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी जिस समय x की वैल्यू 0 होगी, एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी जिस समय x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें शो करना है ये जो सिग्नम फंक्शन है ना तो ये 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक 1 1। उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन है, ये लिख लिया करो। ठीक है, उसके बाद चेक 1 1 करना है। उसके लिए 1 1 का मतलब क्या होता है कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। दो जो हमारे फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू तभी इक्वल होती है जिस समय हमारा x1 और x2 इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी इमेजेस भी सेम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखो, अगर हम f ऑफ 0 रखते हैं, अगर हमने फंक्शन यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी, x की वैल्यू जिस समय 0 उस समय हमारा फंक्शन 0 आ रहा है, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम f ऑफ 1 रखते हैं, तो अगर f ऑफ 1 रखते हैं, x की जगह हमने 1 रखा और 1 क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो f x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर हमने f ऑफ 2 रखा तो 2 क्या होता है ग्रेटर देन 0, यानी कि f x की वैल्यू 1 आएगी। उसी तरह अगर हम लोग f ऑफ -3 रखते हैं तो -3 क्या होता है लेस देन 0 होता है, तो -1 आएगी f x की वैल्यू। अगर हम f ऑफ -10 रखते हैं, x की वैल्यू हमने अब की बार -10 रखी, वो लेस देन 0 होती है, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी -1 आएगी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन उनकी इमेजेस क्या है सेम है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दोनों की फंक्शन की वैल्यू सेम है 1 1 है, लेकिन यहाँ पे x1 और x2 अलग अलग हैं जो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी ये माना जाएगा 1 1 जिस समय हमारा ये दोनों फंक्शंस के वैल्यू भी इक्वल हो और x1 और x2 भी इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंक्शन इक्वल है, x1 और x2 अलग अलग है, यहाँ x1 1 है और यहाँ पे x2 2 है। ठीक है, और 1 और 2 इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, जो अलग अलग एलिमेंट है उनकी इमेजेस क्या है सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें शो करना है ये ऑन टू भी नहीं है, चेक ऑन टू। ठीक है, अब हम ऑन टू चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं गिवन फंक्शन को y के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक बात देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से, तो फंक्शन हमें गिवन है 1 0 -1, यानी कि हमारे जो x की वैल्यू है जिस समय वो 1 0 और -1 होगी उसी समय हमारा फंक्शन डिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वो डिफाइन है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही पर्टिकुलर हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके लिए एक इमेज है हमारे पास, बाकी के लिए तो इमेज है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे y के लिए x प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू है ही नहीं। यहाँ लिख देते हैं value of fx is defined only if x is 1 0 -1। यही तीन वैल्यूज हैं x की जिसके लिए हमारा जो y आएगा। ठीक है, मतलब जिस समय हमारा x 1 होगा 0 होगा -1 होगा उसी समय हमारे पास उनके लिए यूनिक इमेजेस आएंगी, उसी समय हमारे पास y की वैल्यू आएगी। बाकी y के लिए तो कोई स्पेशल x है ही नहीं, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। For
other real number there is no corresponding एलिमेंट x। बाकी रियल नंबर के लिए तो कोई x की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, एलिमेंट x। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि हर एक y के लिए एक x प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे सारे के सारे y के एलिमेंट्स रेंज में नहीं कन्वर्ट होंगे, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू, एक हमें सेट गिवन है 1 2 3 इसके एलिमेंट है, b दूसरा सेट गिवन है इसके एलिमेंट है 4 5 6 और 7, एंड लेट f इज इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन। ये एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम a टू b, a और b के बीच में डिफाइन करके गिवन है। हमें शो करना है कि ये जो f हमें ये जो फंक्शन गिवन है ये 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिख लेते हैं आंसर। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है 1,4 2,5 और 3,6। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला ये हमारे क्या है, ये हमारी प्री इमेज है, ये हमारी इमेज है, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक जो हमारी x की वैल्यू है उसके लिए एक अलग अलग y है, यानी कि एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है। ये 1 है, इसके पास 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, यानी कि हर एक एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, हर एक के पास उसकी यूनिक इमेज है। इसका मतलब ये 1 1 है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हमारा एलिमेंट क्या है, ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट क्या है, B है, और ये हमें फंक्शन गिवन है A टू B में, ठीक है। तो A के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और 7। तो जो 1 है ये 4 से रिलेटेड है, जो 2 है वो 5 से रिलेटेड है, 3 6 से है, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए एक उसका खुद का यूनिक इमेज है, यानी कि उसका खुद का एक यूनिक एलिमेंट है। यहाँ लिख देते हैं सिंस एवरी एलिमेंट has a unique image, हर एक एलिमेंट के पास उसकी खुद की एक अलग यूनिक इमेज है। therefore given function is 1 1, इसलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है, ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, आशा आपको ये समझ आए होंगे। धन्यवाद।